हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियर स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर, जो कि बीटेक एकेटी यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जो कि पढ़ा रहे हैं। तो उसका आज हम यूनिट नंबर 1 देखेंगे, जो कि यूनिट नंबर 1 पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हम पिछले वीडियो में हम सारे टॉपिक डिटेल से बता दिए थे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। A digital system is an electronic system that processes information in discrete form. It works with discrete value and uses binary numbers 0 and 1 to represent data. जो डिजिटल सिस्टम होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चल के डिस्क्रीट फॉर्म में चलता है, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करता है 0 1, जो कि बाइनरी नंबर, तो बाइनरी डिजिट होता है 0 एंड 1, उस पर रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एग्जांपल है इन ए डिजिटल क्लॉक टाइम इज शोइंग डिजिटल लाइक 12:45 डेजेस डिजिटल आर प्रोसेस इंटरनली एज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो कि 0 एंड 1 होता है, इसी पे वो प्रोसेस करता है, इंटरनली प्रोसेस करता है। और ये डिजिटल क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है। ए डिजिटल सिस्टम इज ए सिस्टम डेट ऑपरेट्स ऑन डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट वही मतलब कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू ऐसे नहीं चल के वो डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसे चलता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक्स लॉजिक्स ऑपरेशंस एंड बाइनरी डिजिट। अर्थमेटिक लॉजिक्स हो गया, जैसे अर्थमेटिक हो गया जिसमें एडिशन लॉजिक्स एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, जो कि आगे हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तो वही इसमें बताया गया है। एग्जाम्पल क्या है। ए कंप्यूटर परफॉर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्टर्स कंपेरिजन्स etc यूजिंग बाइनरी नंबर्स एंड लॉजिक्स गेट इंटरनली। जो कि अर्थमेटिक्स लॉजिक होता है वो भी उसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, कंपेरिजन्स आता है, etc इसमें आता है, जो कि व्हाट इज डिजिटल सिस्टम में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम का डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या अंतर है वही इसमें डिफाइन करना है। एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिग्नल वर्क विथ कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, जो ऐसे कंटिन्यू चलता है। और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल वर्क विथ डिस्क्रीट सिग्नल मतलब ये होता है जैसे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये डिस्क्रीट फॉर्म में हो गया, ये डिस्क्रीट फॉर्म में हो गया, इसलिए इसको डिजिटल सिस्टम बोलते हैं। आउटपुट कंटिन्यू इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड। आउटपुट जो होता है वो कंटिन्यू रहता है टाइम एंड एम्पलीट्यूड के बीच। आउटपुट डिस्क्रीट इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड। इसमें डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है टाइम एंड एम्पलीट्यूड। मोड इफेक्टिव बाय नॉइस एंड इंटरफेरेंस, लेस इफेक्टिव बाय नॉइस एंड इंटरफेरेंस, डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड प्रोसेस। एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, इसको स्टोर करने में बहुत कठिनाइयाँ, जो कि डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और इजी टू स्टोर एंड प्रोसेस। और डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, इसमें तो 2 डिजिट होता है, बाइनरी 0 एंड 1, तो इसमें इजी से स्टोर हो जाता है। और क्या है, लो एक्यूरेसी। इसमें लो एक्यूरेसी होता है, इसमें हाई एक्यूरेसी होती है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ये सिंपल सर्किट होता है। जो कि डिजिटल सिस्टम इजी है इसलिए वो सिंपल सर्किट होता है। इसमें एग्जांपल में यूज होता है थर्मोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, और इसमें एग्जांपल में यूज होता है कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक etc। क्योंकि डिजिटल सिस्टम होगी डिजिटल डिज़ाइन, इसलिए उसमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन,
लैपटॉप ईटीसी इसमें यूज होता है। आगे क्या है, आगे डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम का एडवांटेज दिया हुआ है आगे। तो डिजिटल सिस्टम का एडवांटेज देखेंगे, हाइजेस्ट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। डिजिटल सिस्टम का एक्यूरेसी जो होता है वो हाई एंड रिलायबिलिटी होता है, लेस इफेक्टिव बाय नॉइस, जो कि डिफरेंस में भी बताया गया है, इजी टू डिजाइन यूजिंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और क्या है, easy to store, transmit and process, flexibility in programming, low power consumption, high speed operators, easy to integrated VLCI टेक्नोलॉजी। VLCI टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंटीग्रेट होता है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट्स किस लिए है। इसमें एप्लीकेशन डिजिटल सिस्टम में इसका एप्लीकेशन है कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जो कि डिजिटल में डिजाइन किया जाता है। डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉच, ये भी डिजिटल में आता है। मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री ऑटोमेटिक्स, रोबोट्स, मेडिकल इंस्ट्रक्शंस, एम्बेडेड सिस्टम, जो कि आपने डिप्लोमा में स्टडी किया होगा डिजिटल सिस्टम में, जिसका भी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा, वो ये सारे सब्जेक्ट्स स्टडी किए होंगे। रोबोटिक्स तो कंप्यूटर सिस्टम में आ गए, एम्बेडेड सिस्टम में स्टडी किए होंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में स्टडी किए होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी किए होंगे। तो बाकी तो एग्जांपल है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। A number system is method representing number using set of symbol called digital। इसमें जो सिंबल होता है जैसे 0 1, उसके फॉर्म में इसको सेट किया जाता है। और इसका जो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेनली यूजेस बाइंडेज नंबर सिस्टम्स बेस टू वही जो 0 1 2 डिजिट जो होता है बाइंडी सिस्टम का, उसी पे ये वर्क करता है नंबर सिस्टम। ठीक है। कॉमन नंबर सिस्टम, इसमें कॉमन क्या है वही नंबर सिस्टम बताया गया। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 2 बेस होता है 0 एंड 1, ठीक है, जो कि 1011 बाइनरी नंबर्स 2 होता है, ठीक है। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होता है, बट उसमें 0 से लेके 7 तक स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि 157 ऐसे एग्जाम्पल हो गए। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होता है, जो कि 0 से 9 तक स्टार्ट किया जाता है। ये आप मेनली जानते ही होंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट होता है, जो कि 0 से 9 तक डेसिमल नंबर होता है। बाकी का 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, जो कि आप डिप्लोमा में स्टडी किए होंगे 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और ये बाइनरी नंबर्स का एग्जांपल हो गया, ये ऑक्टल नंबर्स का एग्जांपल हो गया, ये डेसिमल नंबर का एग्जांपल हो गया, ये हेक्साडेसिमल नंबर का एग्जांपल हो गया, जो कि मेनली आप जानते ही हैं। और देखिए नोट में क्या बताया गया, नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है। इन डिजिटल सिस्टम डिजाइन ऑल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 बिकॉज सर्किट हैव टू स्टेबल स्टेट ऑन एंड ऑफ। जैसे कि आपके घर या रूम में स्विच जो होगा ना, उसमें भी 0 एंड 1 का फॉर्म दिया होगा, तो वो भी ऑन ऑफ का सिंबल रहता है। चलिए नंबर सिस्टम तो हो गया। नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन्स। नंबर सिस्टम तो बेसिक चैप्टर है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स देखेंगे, जो कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है।
मल्टीप्लाई each binary digit by its corresponding weight to and added all the products। जो भी बाइनरी टू डेसिमल नंबर में होता है ना, वो कन्वर्ट, जैसे कि ये बाइनरी डिजिट हो गया, इसको टू डेसिमल, डेसिमल मतलब वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन देखिए, पोजीशन दिया हुआ है, बाइनरी डिजिट दिया है 0101, वेटेड दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे डेसिमल वैल्यू, जैसे हमको डेसिमल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, +8 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है, +1 तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 45.25 आएगा, ठीक है। और इसको जो हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 45.25, तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 10110101 लिख सकते हैं। तो यही हुआ डेसिमल का एग्जाम्पल। वैसे डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी इंटर पार्ट्स रिपीटेडली डिवाइड बाय 2 एंड राइट रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर्स। फ्रैक्शनल पार्ट रिपीटली मल्टीप्लाई बाय 2 एंड राइट इंटीजर पार्ट इन ऑर्डर, ठीक है। वैसे ही जैसे इंटीजर पार्ट दिया हुआ है, इंटीजर पार्ट दिया हुआ है जिसको हम डिवाइड करके डिवीजन करके निकाल रहे, ठीक है, वो बाइनरी नंबर निकाल रहे, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट जो कि हम उसका भी बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं। तो आगे एग्जांपल में देखिए, इसके आगे एग्जांपल में जैसे 2.25.625 जो कि डेसिमल नंबर में दिया है, तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। ये बाइनरी टू ऑक्टल भी कन्वर्ट करना है। ये सब एग्ज़ाम में वो बेसिक नॉलेज है, बेसिक टॉपिक है, ये सब एग्ज़ाम में उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट आपको रिवाइजिंग के लिए हम बता दे रहे हैं, जो कि ऐसे जनरली आपको अगर आ जाए तो आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन ये सारे देख लेंगे, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्जन, ये सब जनरल नॉलेज है। आप देखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI ये एग्ज़ाम में आता है, ये आता है VVI, ठीक है। बाइनरी एडिशन, जीरो होता है, 0+1 होता है, ऐसे ही करके। जैसे कि हाँ, हाफ वेव एडर जो कि नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, जो हाफ वेव एडर, फुल वेव एडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। बट ये जो हाफ वेव एडर के थ्रू जो बाइनरी एडिशन बताया हुआ है, जैसे 0 दिया हुआ है, 0 1 दिया हुआ है, 1 0 दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, इसका सम 0 होगा बट कैरी भी 0 होगा, इसका सम 1 होगा बट कैरी 0 होगा। जैसे देखिए, जैसे 1/1 करते हैं, इसको इक्वल करने पे कितना आएगा, इसको इक्वल करने पे 0 आएगा, हमको कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये है डिजिटल सिस्टम का। ऐसे आप बाइनरी मल्टीप्लेक्सर भी देख लेंगे, बाइनरी डिवीज़न भी देख लेंगे, जो कि जनरली डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न होता है जैसे कि बाइनरी नंबर को डिवीज़न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर देखिए, मल्टीप्लेक्सर जैसे हो गया, जैसे कि बाइनरी नंबर दिया है 1011, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 110 से, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा। अब डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में जैसे कि 101 हमको दे दिया, ठीक है, ये डिवीज़न रूल के थ्रू होता है। और 11101 इसको हमको भाग देना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम इसमें भाग देंगे तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा कि रिमाइंडर कितना हुआ। अब क्या है, ये है बाइनरी अर्थमेटिक समरी, जो कि आप जनरली इससे याद रख सकते हैं, जो कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, डिवीज़न में क्या होता है। एडिशन क्या होता है, एडिशन में टू बिट्स और मल्टीपल बिट्स को ऐड किया जाता है, जबकि कैरी इसका सम 1 होता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है,
सब्ट्रैक्ट बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ब्रो रिक्वायर्ड ब्रो फ्रॉम नेक्स्ट हाइजर बिट्स, जो कि राइट से लेफ्ट की ओर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है एंड ऑपरेट फॉर पार्शियल प्रोडक्ट एंड एडेड थेम विथ प्रॉपर लेफ्ट शिफ्ट, मल्टीप्लेक्सर में होता है। और डिवीजन परफॉर्म सब्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट बिट, जो कि डिवीजन रूल में होता है। ऐसे ही सारा का एग्जाम्पल भी दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिग्नल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। सिग्नल नंबर रिप्रेजेंटेशन जो कि यूनिट 1 का तीसरा टॉपिक है हमारा, सिग्नल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। सिग्नल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? द लेफ्ट मोस्ट MSB बिट यूज्ड एज सिग्नल बिट 0 पॉजिटिव होता है, 1 निगेटिव होता है। सिग्नल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? 0 होता है पॉजिटिव, 1 होता है निगेटिव। जैसे कि डेसिमल नंबर हमारा दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, -25 दिया हुआ है। तो इसको सिग्नल MSB जो कि बिग वैल्यू होता है उसके थ्रू निकालना है, 0 0 0 1 1, ठीक है। इसको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड रिमाइंडर बिट्स, जो कि 25 का कितना होगा, ठीक है, 10 का कितना होगा, 0 का कितना होगा। वैसे 8 बिट रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑक्टल नंबर होता है 8 बिट, वो भी हमको सिग्नल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में देखना है। ऑक्टल नंबर होता है 8 बिट्स का, ठीक है, वो भी हमको देखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताया गया है। एग्जाम्पल 1 में देखिए जैसे +18 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्नल 0 हुआ। अगर 18 को डेसिमल नंबर 10 के साथ जो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बाइनरी नंबर कितना आएगा? बाइनरी नंबर आएगा हमारा 0001 0010, ठीक है। देखिए 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये VBI क्वेश्चन होता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VBI रहता है एग्ज़ाम में। चलिए 1s कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट जो कि टू ऑब्टेन 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर चेंजेज एवरी 0 to 1 एंड एवरी 1 to 0 निगेटिव नंबर 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स पॉजिटिव इक्विवेलेंट, जो कि 0 से 1 मतलब कि पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर 1s कॉम्प्लीमेंट चेंज होते रहता है। जैसे फाइंड एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा 010001, ठीक है। ये बाइनरी नंबर हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर हो गया हमारा। इसको हमको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। जैसे कि हमारा कितना दिया हुआ है 010101, ठीक है। इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने का मतलब हुआ जैसे कि जो हमारा 0 है उसको 1 कर देना, जो 1 है उसको 0 कर, तो 01001001, ये हमारा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1s कॉम्प्लीमेंट में करना है। और 2s कॉम्प्लीमेंट जो कि 2s कॉम्प्लीमेंट, चलिए देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 2s कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्टेन 2s कॉम्प्लीमेंट टेक 1s कॉम्प्लीमेंट एंड एडेड 1 टू इट निगेटिव नंबर 2s कॉम्प्लीमेंट इट्स पॉजिटिव इक्विवेलेंट, मतलब कि वो जो 1s कॉम्प्लीमेंट है वो एक थ्रू से निगेटिव नंबर है और 2s कॉम्प्लीमेंट है जो पॉजिटिव नंबर है। जैसे फाइंड करना है 01011101, ठीक है। जैसे कि फाइंड हमको करना, ठीक है, 01011101, ठीक है। अब इसको हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले, तो 0 का 010101, ठीक है। ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको
ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड कर क्या करना पड़ेगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 0 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 1 0 1, तो ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। देखिए एग्जाम्पल, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए चेंज कर दिया है, चेंज करने पर आ गया है वो सारे। और 2s कॉम्प्लीमेंट, फॉर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले उसमें क्या किया है 1 ऐड किया है, ठीक है। जो हमारा वैल्यू था 1s कॉम्प्लीमेंट तो हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम जो वैल्यू है उसको हम अगर चेंज करके ऐड कर रहे हैं 1, जैसे कि ये देखिए ये हमारा पहले वैल्यू है, ठीक, और ये हमको ऐड कर चेंज करने पर 1s कॉम्प्लीमेंट ये आ गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब उसको जो अगर हम 1 उसमें ऐड करेंगे तो 1 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 का 1 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। साइन बिट्स कंपैरिजन बिटवीन मेथड्स के बीच में कंपैरिजन करना, जैसे सिग्नल बिट्स एमएसबी जो होता है वो सिग्नल मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसमें यस होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट यस होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट यस होता है। अगर 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस पूछता है तो आप ये जनरली में आप ये लिख सकते हैं 2 0 क्या होता है, यस होता है, 0 पॉजिटिव होता है, 0 निगेटिव भी होता है। वही 1s कॉम्प्लीमेंट में भी होता है, 0 पॉजिटिव होता है, 0 निगेटिव होता है, और नो ओनली 1 0 होता है, या तो पॉजिटिव 0 होगा या निगेटिव 0 होगा। 2s कॉम्प्लीमेंट में या पॉजिटिव 0 होगा या तो निगेटिव 0 होगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में होगा। हार्डवेयर रिक्वायर्ड मोड होता है, मॉडरेट होता है, लेस मोड इफेक्टिवनेस होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड नो होता है, रियली होता है, यस स्टैंडर्ड मेथड होता है। इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये जो कि 2s कॉम्प्लीमेंट में होता है। 2s कॉम्प्लीमेंट इज प्रिफेरेड बिकॉज ऑफ सिंपल अर्थमेटिक्स फॉर एन बिट्स होता है। एन बिट्स नंबर जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, मल्टीपल्स बिट्स होता है रेंज इन 2s कॉम्प्लीमेंट, जैसे -2 के पावर n -1 होगा, -2 के पावर n-1 होगा। MSB सिग्नल बिट्स ओवरफ्लो अक्वायर्ड व्हेन रिजल्ट्स गोज आउट ऑफ रेंज, ये हमारा सिग्नल। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम बाइनरी कोड डिवीजन जो कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है। ग्रे कोड्स क्या होता है, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। इन BCD कोड each decimal digit is represented by its 4 bits binary equivalent. 4 bits are required to represent 10 decimal digit 0 to 9। ये डेसिमल नंबर का होता है। इनवैलिड BCD कोड्स 1010 1110 10 to 15 इन डेसिमल, ठीक है। 15 डेसिमल, ठीक है। अब BCD क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, अब मान के चलिए जैसे 40 ले रहे हैं, ठीक है, और हम डेसिमल में कितना लिख देते हैं, डेसिमल में हम लिख देंगे 16। हमको वो बाइनरी में लाना है। अब बाइनरी में कैसे लाएंगे, तो इसका ट्रिक होता है, जो कि इसका ट्रिक होता है राइटिंग उतना अच्छा मेरा नहीं है तो आप सब थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मेरा ट्रिक होता है जैसे 40 है, हमको 16 लाना है, तो इसको इसमें 8 4 2 1 इसको काउंट करने पे कितना आएगा हमारा, इसको काउंट करने में 15 आएगा। और जो कि जैसे 0 से 15 तक ही नंबर होता है हेक्साडेसिमल, 0 से 15 तक होता है हेक्साडेसिमल में। तो हम जैसे हमको 16 लाना है, तो 16 लाना है तो हम लिख सकते हैं ऐसे 1 1 1 1, वो 4 0
4 जीरो हमारा आ गया, जैसे कि 4 1 2 3 4, इसको हम लिख दिए 8 4 2 1 2 1 लिख दिए इसको। तो ये हमारा 8 4 12 2 14 1 15 15 आ गया हमारा। तो अगर जो हमारा 16 नंबर का हमको हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 1 1 1 1, यानी 8 4 12 2 14 1 15, ये हमारा आ जाएगा BCD कोड्स, जो कि यहाँ पर जनरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे 8 में देखिए 09 तक वैल्यू दिया हुआ है इसमें। कन्वर्ट्स 59 को डेसिमल इंटू BCD कन्वर्जन, डेसिमल डिजिट के 5 हो गया। ठीक है, और ये 9 हो गया। ठीक, अब 5 को हम BCD कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो BCD कोड्स का जैसे फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? 8 4 2 1, तो हमको कितना लाना है? 5 लाना है। तो 5 लाना है तो जो 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 डिजिट हमारे पास आएगा उस पर 1 लिखना है। ठीक है, और बाकी के 0 लिखना है। तो ये हमारा आ गया आंसर। जैसे कि 9 लाना है, 9 लाना है तो ये 8 4 2 1। ठीक है, अब इसमें हमको क्या लाना है? 9 लाना है। 9 जो लाना है हमको, तो जो डिजिट हमारा यूज होगा उस पर 1 देंगे, बाकी का 0 देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखेंगे ग्रे कोड BCD कोड्स। आप लोग स्टडी अच्छे से अटेंड कीजिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा। ग्रे कोड कन्वर्जन्स, जो कि रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड होता है। ग्रे कोड 2 सक्सेसिव वैल्यू डिफरेंट इन ओनली ऑन बिट्स, मतलब 2 गुड वैल्यू, जो 2 सक्सेसफुली वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 1 बिट में। ठीक है, इट्स नॉन वेजेट कोड्स यूज टू रोटरी इनकोडर्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 या 5 में देखेंगे हम। तो ग्रे कोड क्या होता है, जैसे कि आप ग्रे कोड के एग्जांपल के साथ देख लीजिए। कन्वर्ट करना है 10 को 10 डेसिमल नंबर इनटू ग्रे कोड्स। ठीक है, अब 10 लिख दिया हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो 10 डिजिट, जैसे कि 0 1 0 1। ठीक है, चलिए देखिए, ये ग्रे कोड के बारे में फॉर्म बताया गया है, जो कैसे इसको यूज़ करना है। स्टार्ट विथ MSB, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, सेम एज बाइनरी इच नेक्स्ट बिट्स एक्सॉर ऑफ प्रीवियस बाइनरी बिट्स एंड ग्रे बिट्स। जैसे G3 है तो उसको B3 करना है। ठीक, तो देखिए जैसे 1 0 हमारे पास 10 दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, और 10 को जो अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? बाइनरी में कन्वर्ट करते 0। ठीक है, 0 10 लाना है हमको, तो 1 0 0 1, जो कि 8 4 2 1 के फॉर्म होगा, तो हमारा 9 हो जाएगा इसमें। और हमको लाना कितना है? हमको लाना भी 9 ही है, तो 9 हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है? जो प्रीवियस बिट है ना उसको ऐड करना है, मतलब उसको कन्वर्ट करना है ग्रे बिट्स में। किसके थ्रू? एक्सॉर ऑपरेटर के थ्रू। एक्सॉर गेट क्या होता है? एक्सॉर गेट जैसे कि ये हो गया, तो इसमें जो 0 और जो हमारा आएगा वो ऑफिशियली यहाँ पे जाने के बाद 1 हो जाएगा, जो 1 आएगा वो ऑफिशियली यहाँ पे जाने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सॉर गेट। तो ये हमारा ग्रे का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये सारे आप डिफाइन कर ले, ये सारे आप स्टडी कर ले। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम एक्सेस थ्री कोड। ठीक है, इन एक्सेस 3 कोड डेसिमल डिजिट एंडेड विथ 3 एंड द कन्वर्ट इनटू 4 बिट्स बाइंडिंग। इट इज नॉन वेटेड कोड। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स। ठीक है, जो कि ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल कन्वर्ट करना है हमको, जैसे 47 को 10 एग्जीक्यूटिव कोड में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कोड डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल प्लस 7 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 7 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 दिया हुआ है।
ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 7 जो है ये हमारा 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। और ये जो हमारा 7 है ये हमारा 4 डिजिट में आएगा। तो जैसे 4 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम 4 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कि 8 4 2 1, तो ठीक है। तो हमारा ये 3 डिजिट का नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर है। तो हम 8 को नहीं लेंगे यहाँ पे, 4 2 1 को अगर जब हम 4 के साथ लेंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एग्जिक एक्सेस 3 कोड का मतलब होता है 4+3, तो जो कि हमारा 4+3 कितना आ गया 7, तो 7 4 2 1, ठीक है। जो कि हमारा 8 भी होता है, तो 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारा एग्जीक्यूटिव वैल्यू आ गया। ऐसे ही इसमें भी होगा। और नोट में क्या दिया है, नोट में दिया हुआ है एक्सेस 3 कोड इज यूज्ड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड इन सम डिस्प्ले सिस्टम। जो कि एक्सेस कोड जो होता है वो करेक्शन मतलब सही भी होना चाहिए, डिटेक्शन मतलब कि एरर भी होना चाहिए, सारा इसमें इक्वल टू एस कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। ऐसे इन 7 बिट्स कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 128 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है एस कोड, ठीक है। एस कोड्स का ये हो गया। ये आप बेसिक नॉलेज के लिए ये है, ये टॉपिक्स है, तो आप देख लें इसको, ठीक है। और ये लेक्चर 31+ मिनट का हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोड कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी कोड कन्वर्जन। और तब तक आप वो सारे टॉपिक्स डिटेल से देख लें और आप अच्छे से उसको रिवाइजिंग कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है उससे। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।